जय श्री राम। कल आपने त्रिशंकु की कथा को सुना, आज उसके आगे की कथा। सुनशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशा व्यश्रमत पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदनः। इसमें कह रहे हैं यशस्वी राजा अम्बरीश सुनहक्षेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तस्य विश्रमणमाणस्य सुनहक्षेपो महायशा पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। त्रस्यन्त्रमिषिभिः सार्धसमातुलं परमातुरः विषण्वदनो दीनतृष्णया च भ्रमेण च पापातांगे मुने रामवाक्यं चेदमुवाचः। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनक्षेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर और दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छाया हुआ था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, ना मे अस्ति माता ना पिता ज्ञातो बांधवा कुतः ज्ञातु त्रातु महर्षि मा सौम्य धर्मेण मुनिपुंगवः। सौम्य मुनिपुंगव, न मेरे माता हैं न पिता हैं, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही मेरे धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुर्वयः स्वर्गलोकमुपशिन्यां तपस्यस्त्वाहानुत्तमम्। नरश्रेष्ठ आपके रक्षक और तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्त कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित हो दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। सा मे नाथो हा नाथस्य भवेन चेतसा पित्रेव पुत्रं धर्मास्त्वं स्त्रार्तु महर्षि किल्बिषात्। धर्मात्मा, आप मेरे निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपा शान्तयित्वा बहुविधं पुत्रनिमुवाचः। सुनक्षेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, यत्कृते पितरा पूज्य पुत्राञ्जयन्ति शुभार्थिना परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयं मुनिसुतो बालो मत्त शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुता पुत्रका। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे धर्मपरायणः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने पृच्छत। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथ वास्यान् सुनसेपो यज्ञाश्च विघ्नो भवेत् देवतास्तपिताश्च स्मो वर्ष्मं चापि कृतम् वचः। इससे सुनक्षेप अनाथ होगा और राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा।
देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनिस्तदा वचनं श्रुत्वा मधुञ्छायादयः सुता साभिमानं नरश्रेष्ठ सलिलमिदं ब्रुवन्। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र का वचन सुनकर उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसे अन्यसुतं विभो अकारमिव पश्यामि स्वमांसमिव भोजने। प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे की पुत्रों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह आगाह हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे की पुत्र की रक्षा करने के कार्य को हम एक अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवा क्रोधसंदग्धनयनो व्याहर्तुं पचक्रमे। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे। निषाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं। स्वमासं भोजिन सर्वे वसिष्ठा इव जातिशो पूर्णवस्त्रसहस्रं तो पृथिव्या मनोवस्तस्थिता। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही जो धर्म से रहित और एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यह दारुण और रोमांचकारी बात तुमने मुँह से निकाली है। इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक और जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा शाप समायुक्तान् पुत्राणां मुनिवरस्तदा पुनः शेपमुवाचात कृत्वा रक्षामि निरामयाम्। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा। पवित्र पाशेराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपना वैष्णवमिरूयुपमासाद्य वाग्भीरनिमुदाहरा। इमे च गाथे चेदे दिव्ये गायेत्था मुनिपुत्रका अम्बरीशस्य यज्ञे अस्मितः सिद्धिं वाप्स्यामीसि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कृकुश आदि के पवित्र पासों में बांधकर लाल फूलों की माला लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनशेपो गृहीत्वा ते दे गाथे सुसमाहिता त्वरया राजसिंह तमम्बरीशमुवाचः। सुनशेप के एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास आकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्यर्तस्व राजेंद्र दीक्षां च समुदाहरा। राजेंद्र, आप बुद्धिमान राज सिंह, हम दोनों शीघ्र चलें, आपकी यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्विता जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतीन्द्रता। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपेतं संबंधयत। वहाँ सदस्य की अनुमति लिए राजा अम्बरीश ने सुशेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया।
सबद्धो वाग्भिर्गयाभिरभितुष्टाव वैसुरो इंद्रमिंद्राजुनानुजं चैव यथा मुनिपुत्र का बंधे हुए मुनिपुत्र सुनशेप ने उत्तम वाणी के द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्य स्तुति तोषिता दीर्घमायुस्तदा प्रादाक्षुनशेपाय वासवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उस समय उन्होंने सुनशेप को दीर्घायु प्रदान किया। स च राजा नरश्रेष्ठा यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्रा प्रसादजम्। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। और विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्षर्तानि च पुरुष प्रवर। उसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो व्रते स्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुरा सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया और स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उनके तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषि सत्वमसि भद्रं ते स्वार्जिते कर्मभिशुभे। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी के मधुर वाणी ने कहा, मुने आपका कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेश स्त्रीदिवं पुनरभ्यगात विश्वामित्रो महातेजा भूयस्ते पे महत्तपा। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्वातुं समुपचक्रमे। नरश्रेष्ठ तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। तां ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजा रूपेणा प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प परवशगो मुनिस्तामिदं ब्रवीत अप्सरा स्वागतं ते अस्तु तपस्येह ममासमे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि ने काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे आश्रम में निवास कर। अनुस्गृहीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सावारारोहा तत्र वासम कथा करोत। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंच च राघवम्। विश्वामित्राश्रमे सौम्य सुखेन व्यतिचक्रमुः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी ने उस सौम्य आश्रम में रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते।
अचकाले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनि शबरीरैव संवृत्तिंश्च शोकपरायणः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। बुद्धिमुनिर्णे समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदना सर्वसुराणां कर्म तैतं तहो तपोवः पहरणं महत। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया। अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा दशा काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थिता। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। मेरी यह तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। स निश्वसनः मुनिवर पश्चातापेन दुखितः। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। भीताप्सरमसः दृष्ट्वा वेपन्ति प्राञ्जलिस्थितां मेनकां मधुरवाक्ये विसृज्य कुशिकात्मजा। उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत पर चले गए। सह कृत्वा नैष्ठिकी बुद्धिं जेतु कामो महायशा कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम। वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। तस्य सहस्राणि घोरं तपः उपासता उत्तरे पर्वते देवतानां भूत भयम्। श्री राम वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। आमंत्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणासुरा महर्षि शब्दं लभतां साद्वयं कुशिकात्मजः। सब देवता और ऋषि परस्पर सलाह करने लगे कि ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं। महर्षे स्वागतं वत्स्य तपसोग्रेण तोषिता महत्वं ऋषि मुख्यतम ददामिता कौशिका। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्राह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दतुलं स्वार्जिते कर्मभिशुभे यदि वे भगवन्ना ततोऽहं विजितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आप अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने आप को जितेंद्रिय समझूंगा। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियं यतस्तु मुनि शार्दूल्येत्युक्ता त्रिदिवं गतः। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। विप्रस्थेषु गते देवेषु विश्वामित्रो महामुनि ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्ष तपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए
तप में संलग्न हो गए। घर में पंचतपा भूत्वा वर्षा स्वकाश संश्रया शिशिरे सलिले शायी रात्यहानि तपोधना एवं वर्षसहस्रम ही तपो घोरमुपागता। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते और वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते, जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् सप्तमाने तु विश्वामित्रे महामुनो संताप सुमहानासीत् सुराणां वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा संताप हुआ और रंभाप्सरसं शक्रं सवै सह मरुद्गणे उवाचात्मसहितं वाक्यमिहितं कौशिकस्य च। समस्त मरुद्गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। सुरकार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत त्वया लोभनं कौशिकसेय काममोह समन्वितम। रंभे इंद्र बोले, रंभे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, तुम्हें इसे पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्राञ्जलिवाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर से बोली, अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोधमुपश्चक्ते घोरम मयि देव न संशया। सुरपते वे महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं, देव हैं, इनमें कोई संदेह नहीं, मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो ही मे भयं देव प्रसादं कर्तुं महर्षि एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा भयशीरंभे भद्रं मे कुरुष्वस्व मम शासनम्। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदय गाही माधवे रुचिर द्रुमे अहं कंदर्प सहित स्थायामि तव पार्श्वत। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नरपल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। त्वं ही रूपं बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरं रमंसि कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनम्। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव और विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। स श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्र शुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तु श्रुवावल्गु व्यवहारत स्वनम संप्रस्थेन मनसा च चैनामन्वैक्षतः। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उसकी ओर दृष्टिपात किया तो सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया।
सहस्राक्षश्च तत्सर्वविज्ञाय मुनिपुङ्गवा रंभां क्रोध समाविष्ट शशाप कुशिकात्मजा। देवराज का वह सारा कुचक उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्मा लोभमय से रंभे काम क्रोध जयशिणवम 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्थास्यासि दुर्भगे। दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मण समूह महातेजास्तव तपोबल समन्विता उद्धीर्यसि रंभे त्वां मत्क्रोध कलुषीकृताम्। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने पर एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्त्वा महातेजा ब्रह्मा विश्वामित्रो महामुनि अशक्नुवन धारितुं कोपं संतापमात्मनः। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत्। वच श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे स च निर्गतः। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई और महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कोपेण च महातेजास्तपोऽपर्णे कृते इंद्रैरजिते राम न लेभे शांतिमात्मनः। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन्होंने उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनिश्चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोध गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथनाश्चर्यम्। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में वह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न ही किसी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा। अथवा नोक्षवस्यामि सद्मत्सरसन्तान्यपि अहम ही शोष्यस्यामि आत्मानां विजेन्द्रिया। अथवा 100 वर्षों तक श्वास भी नहीं लूँगा और इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा दूंगा। तावत् यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मणे तपसार्जितम् अनुच्छवसन्नभुजानस्तिष्ठ्य शाश्वती समा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त नहीं होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक भी नहीं लूँगा। न हि मे ताप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः हेमवर्षसहस्रस्य दीक्षां च मुनिपुंसः मुनिपुङ्गवः। चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदनः। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चित करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है। अथ हेमवती रामदिशं त्यक्त महामुनि पूर्वादिशमुनाप्यपाप्य तपस्तेपे सुदारुणम्। श्री राम पूर्वोक्तर प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमुत्तमं चकारा प्रतिम राम तपं परम दुष्करम। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे और उनके उस तप की कहीं तुलना नहीं थी।
पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नैर्भूर्विराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेत बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु वे क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। जय श्री राम। शेष भाग कल।